नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, अगर आप बीएड कर रहे हैं, वो किसी भी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, वीर बहादुर से कर रहे हैं, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, या फिर चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं। ठीक है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। क्यों महत्वपूर्ण होगा दोस्तों? कि आप जानते हैं कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में जो नंबर आप पाएंगे वो तो पाएंगे ही, लेकिन जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि प्रैक्टिकल में आप चाहें तो थोड़ा सा मेहनत करके मात्र तीन पॉइंट को आप ध्यान में रख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर का क्या महत्व है, एक एक नंबर का क्या महत्व है दोस्तों। जब आप टीचिंग लाइन में जाइएगा और मेरिट काउंसलिंग जब होगा आपका, उसमें एक नंबर का महत्व आपको पता चलेगा। तो आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि इसको बिना स्किप किए हुए, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि आपको कुछ नंबर दिलाने में मदद हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएड कर रहे हैं या फिर टेट, सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो चैनल है आरपी टारगेट एजुकेशन, जो आरपी टारगेट एजुकेशन यूट्यूब चैनल है, ये आपको बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से लेकर के टीचर बनाने तक यानी सुपर टेट तक की तैयारी इस चैनल पर कराती है। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपका टीचर बनने का जो सपना है वो साकार हो जाए। तो आइए, जो आज का वीडियो होगा, जो आज का टॉपिक होगा, उसको हम शुरू करते हैं। तो आप प्रयोगात्मक परीक्षा, जो आपका प्रैक्टिकल होगा बीएड में, उसमें मात्र कौन कौन ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, कौन ऐसे वो 3 रामबाण अपना पॉइंट है जिसको उपयोग आप करके नंबर ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम देखते हैं प्रथम, यानी पहला जो रामबाण है, जो पहला रामबाण शब्द है वो है आपका फाइल का निर्माण। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले क्या होता है कि एग्जामिनर होता है, तो यहाँ पर पहले देख लीजिए फाइल का कवर पेज कैसे सजाएं और क्या क्या लिखें। तो सबसे पहले आप फाइल अपना जो होगा, फाइल को जब बनाइएगा तो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। जो पहला पेज होता है, एग्जामिनर के सामने आपका जब फाइल जाती है तो पहला पेज देख करके ही वो समझ जाता है कि ये लड़का है, इसके अंदर क्या खूबियां हैं। क्योंकि आपका जो फाइल है वो दर्शाएगा, जैसे होता है ना कि दरवाज़ा देख करके ही घर के अंदर की भेद को लोग समझ जाते हैं कि जब दरवाज़ा इतना सुंदर है, इतना खराब है, तो अंदर क्या होगा। ठीक है, तो आपका फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन होता है। इसलिए प्रथम पेज को बढ़िया से सजाएं, उस पर अपना नाम, पता, उसके बाद यानी कॉलेज का पता, उसके बाद क्या है, बीएड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेमेस्टर है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन टॉपिक है, इन सब चीज़ों को उस पर आप लिख दें। ठीक है, उसके बाद आप सेकंड पॉइंट जो है, सेकंड पॉइंट में दोस्तों आप लोग लिखेंगे फाइल स्कूल कॉलेज की आदेशानुसार ही बनाएं। दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि बहुत जगह ऐसा भी होता है कि अपने मन से लड़के जो होते हैं वो फाइल बना लेते हैं, और अपने मन से आप बनाएंगे तो उसमें हो सकता है कि कुछ गलत हो जाएगा, या स्कूल कॉलेज होता है वो सोचेगा कि ये लड़का अपने मन से बनाया है फाइल, तो हो सकता है उस पर नंबर आपको कुछ कम मिल जाए। तो स्कूल के अनुसार ही अपना फाइल बनाएं, स्कूल के आदेशानुसार ही आप फाइल बनाएं। तीसरा जो पॉइंट होगा आपका, फाइल कॉलेज से चेक करवा लें। जैसे होता है ना कि कभी कभी फाइल आप लोग जो प्रैक्टिकल का फाइल होता है चेक नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है। आप फाइल को क्या कराएं कि कॉलेज से चेक करवा लें, सिग्नेचर करवा लें। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है दूसरा। पहला तो हम फाइल देख लिए कैसे बनाएं, स्कूल के अनुसार ही बनाएं, जो टॉपिक कॉलेज स्कूल देता है वही फाइल बनाना है। कवर पेज और राइटिंग जो अंदर का होगा वो मस्त होना चाहिए, देखने में एट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है,
तो आगे देखिए दूसरा जो पॉइंट होगा, ये भी दूसरा पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि ड्रेस कोड और पर्सनालिटी, आपका पर्सनालिटी कैसा है, यानी आपका पहनावा कैसा है। होता है ना कि जैसे विद्यालय में आप जाते हैं और पहनावा पहन करके कुछ इधर उधर जाते हैं तो देख करके एग्जामिनर खुद डिस्टर्ब हो जाता है, वो सोचता है कि ये कहाँ, यानी जैसा लोकेशन जिस जगह पर आप जाते हैं उस तरीके का पहनावा होना चाहिए। तो जब आप टीचर बनने जा रहे हैं, प्रोफेशनल जॉब करने के लिए आप टीचिंग कर रहे हैं, प्रोफेशनल के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप प्रैक्टिकल दे रहे हैं, तो आपका ड्रेस भी प्रोफेशनल होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर ड्रेस स्कूल का ही पहने, अगर बाई चांस स्कूल का ड्रेस आप नहीं बनवाए हैं या कोई कॉलेज नहीं बनवाता है या नहीं बनवा पाए हैं आप, तो आप एक सामान्य प्रोफेशनल ड्रेस ही पहन करके जाएं, ठीक है, जिससे कि देख करके एग्जामिनर खुश हो जाए। नहीं तो ये नहीं कि भड़कीला तड़कीला अपना ड्रेस पहन करके जाएं, जैसे नाच देखने लग रहा है कि आप, तो ये अपने जो पर्सनालिटी है, ये जो प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल टीचिंग जो आपका है, इसके अनुसार ही आपका ड्रेस होना चाहिए। अब आइए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा कक्ष में प्रवेश। यानी जैसे मान लीजिए कि आपने फाइल बना लिया, आपने ड्रेस बढ़िया एग्जामिनर के मुताबिक, यानी जो प्रोफेशनल है प्रोफेशनल आपने ड्रेस पहन लिया, उसके बाद आप परीक्षा कक्ष में कैसे प्रवेश करें। जैसे मान लीजिए कि जहां एग्जाम होता है, सबसे पहले तो आप एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहें। रिलैक्स इसलिए रहें कि वहां पर जहां एग्जामिनर होता है वो भी कोई इंसान ही होता है, ये होता है, उसको आप ये न लें कि बहुत बड़ा है, इस तरीके से आप पहले से ही एकदम बिल्कुल रिलैक्स रहें और उसको सोचें कि ये तो हमारे कॉलेज, क्योंकि आपके कॉलेज का एक टीचर कोई होगा, आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं, तो ये अंदर से आप निर्भीकता जो है, डर भय निकाल लें, ठीक है। अब यहाँ देखिए, परीक्षा कक्ष में बिना अनुमति का प्रवेश न करें। दोस्तों इस पॉइंट को आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आप जैसे रूम के गेट के पास जाइएगा तो बोलते हैं ना, मे आई कम इन सर, तो बिना उसके परमिशन का आप एंट्री मत कीजिएगा। सबसे पहले परमिशन उसका लीजिए, ठीक है, एग्जामिनर से परमिशन लीजिए। जब बोल देते हैं कि एस, यानी जब वो ऑर्डर दे देते हैं, आदेश दे देते हैं कि नहीं आइए, तो आप जाइए। वहाँ पर कुर्सी रखी रहती है, तो बहुत सारे लड़के ये होते हैं कि बिना कुछ कहे हुए बैठ जाते हैं, तो आप ये भी गलती न करें। जैसे ही आप वहाँ जाएं, जब तक परीक्षा कक्ष में जाने से पहले सभी फाइल, हाँ एक बात और यहाँ पर देख लीजिए, जैसे परीक्षा कक्ष में जाने से पहले सभी फाइल देख लें, यह सुनिश्चित हो ले कि किसी की सभी फाइल आपके पास है। यानी आप सुरक्षित, पहले आप ये देख लें कि आप जो एग्जाम देने, जो परीक्षा देने जा रहे हैं, परीक्षक के सामने जा रहे हैं, जो प्रैक्टिकल का फाइल होना चाहिए वो सब फाइल आपके पास है या नहीं, ये आप सबसे पहले सुनिश्चित हो लें, ठीक है। उसके बिना अनुमति के सीट पर न बैठें, बिना अनुमति का, जब तक वो एग्जामिनर आपको अनुमति नहीं देता है कि बैठ जाओ, तब तक आप जो कुर्सी लगी रहती है उस पर न बैठें, ठीक है। अब बैठने के बाद अगर एग्जामिनर बोल देता है कि आप सीट पर बैठ जाओ या बैठ जाइए, तो उसको थैंक यू या अभिवादन जरूर, जैसे थैंक यू बोलते हैं या धन्यवाद सर बोलते हैं, ठीक है, थैंक यू सर या धन्यवाद सर, ये अभिवादन जरूर करें। उसके बाद आदेश मिलने पर अभिवादन स्वरूप शब्द जरूर बोलें। जैसे मान लीजिए कि बोल देता है कि नहीं बैठ सकते हैं, तो अभिवादन स्वरूप। फिर एग्जाम जब खत्म हो जाता है, जब आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है, एक बात और यहाँ पर कि जब आप बैठें कुर्सी पर, तो एग्जामिनर जो होगा, परीक्षक होगा, उसके सामने फेस टू फेस करके बात करें। चेहरा, ये नहीं कि वो बोल रहा है और आपका नज़र ऊपर हो, नीचे हो, इधर उधर हो, आप उसके सामने आंख से आंख मिला करके बात करें और उसको मूर्ख बनाने की कोशिश कभी न करें। दोस्तों अगर मान लीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसको सीधे बोल दीजिए कि सर हमें नहीं आती है ये क्वेश्चन, नहीं तो आप उसको मूर्ख बनाइएगा, उसको इधर उधर घुमाइएगा, तो उसमें आपका नंबर कटने का ज़्यादा चांस होता है। तो आप उसको मूर्ख बनाने का प्रयास न करें, ठीक है। जो आपको आता है, एक लाइन दो लाइन या उसके बारे में जो भी आता है, उसके बारे में सटीक आंसर दें,
ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि यहाँ पर इस चैनल पर आपको बीएड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सभी सेमेस्टर के टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। इसके साथ एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है उसकी भी तैयारी कराई जा रही है। धन्यवाद।